दिल्ली आ रहे विजय की प्रधानमंत्री से मुलाकात। प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात करके विजय क्या बोलने वाले हैं? विजय से उद्योगपतियों की मिलने की बेसब्री क्या गवाही देती है? दोस्तों, बहुत जल्द वो तारीख भी आने वाली है जब विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित तमाम मंत्रियों और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की यह मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है और इसको इतना राजनीतिक वजन क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको दिल्ली आकर हर मुख्यमंत्री ये कोशिश करता है कि पीएम से मुलाकात की जाए, एफएम यानी कि वित्त मंत्री से मुलाकात की जाए, दूसरे मंत्रियों से मुलाकात की जाए, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से मुलाकात की जाए। जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, चाहे एनडीए के हों चाहे बीजेपी के हों, वो तो खैर आते ही हैं, लेकिन जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं वो ज़रूर आते हैं। क्यों? क्योंकि हर लिहाज से विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को केंद्र की मोदी सरकार से या जो भी केंद्र की सरकार हो उससे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि खुद मोदी जी ही डबल इंजन सरकार को प्रमोट करते हैं। खुद मोदी जी ही कहते हैं कि राज्य में और केंद्र में उनकी सरकार रहेगी तो डबल स्पीड से विकास की योजनाएं चलेंगी। और इसके अलावा विपक्ष की सरकारों का ये भी आरोप लगता है कि क्योंकि दूसरे पार्टी की सरकार होती है, इसीलिए जो फंड होता है केंद्र वो वक्त पर रिलीज नहीं करता। इसी मुद्दे को लेकर, इस तरह की तमाम बातों को लेकर 2 दिन बाद, या फिर ये कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 1 दिन बाद, क्योंकि आज 20 तारीख है, 21 तारीख का ही दिन है, 22 तारीख को विजय जो हैं वो दिल्ली आने वाले हैं और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम से उनकी कड़ती मुलाकात तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु को लेकर जो लगातार शिकायतें हैं, मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, पूर्व की स्टालिन सरकार को भी ये शिकायत रही और जाहिर तौर पर अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, उनको भी ये शिकायत रहेगी कि जो फंड है तमिलनाडु का वक्त पर रिलीज नहीं किया जाता। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी यही पीएम को जिस मंच पर बैठे हुए थे तब भी यही बोला था कि हमको गुजरात के बराबर फंड मिलना चाहिए। तो ये पॉसिबल है कि जो सी जोसेफ विजय हैं वो पीएम से मुलाकात करें तो वो केवल कर्टसी मुलाकात ना हो, क्योंकि इस बीच सीएम बनने के बाद सी जोसेफ विजय ने 2 मुद्दों पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस सरकार की कलई खोलने की कोशिश की थी। सबसे पहला मुद्दा था नीट वाला। नीट में जब पेपर लीक हुआ था और एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसके बाद सी जोसेफ विजय ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में केंद्र की मोदी सरकार को बहुत ज़बरदस्त आलोचना की, कहते हुए कि ये जो नीट का पेपर है ये 2024 में भी रद्द हुआ था और 2026 में भी रद्द हो गया, 2024 में भी लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हो गया, 2024 में भी सीबीआई ने जांच की थी, 2026 में भी सीबीआई जांच कर रही है। करीब 1.5 लाख बच्चों ने तमिलनाडु के इस पेपर में शिरकत की और वो मांग करते हैं कि ये पेपर ही जो है वो बंद कर देना चाहिए और राज्य के कोटे के हिसाब से बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए नीट में। तो इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार की बिना नाम लिए आलोचना की थी विजय ने। और इसके अलावा आपको याद होगा जब पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ाए गए थे तब भी विजय ने इसकी आलोचना की थी रिटर्न में और केंद्र की मोदी सरकार को बहुत ज़बरदस्त मतलब कटघरे में खड़ा किया था, ये कहते हुए कि तुरंत रोल बैक कीजिए। मांग कर डाली थी कि तुरंत ये अमाउंट वापस लीजिए, क्योंकि ये आम आदमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा, ये किसानों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो स्कूटर में जाते हैं, जो स्कूटीज़ चलाते हैं, जो ऑटोज़ चलाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। तो जो मिडिल क्लास आदमी है वो किसी भी तरह से सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसको आप रोल बैक कीजिए। तो आप कह सकते हैं कि अपने छोटे से कार्यकाल में 2 बड़े मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार की उन्होंने आलोचना की है। तो ये जो मुलाकात होगी केवल कर्टसी मुलाकात नहीं होगी, इसमें वित्तीय आवंटन पर बात हो सकती है और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, बहुत से काम केंद्र सरकार करवाती है अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर बात हो सकती है। बहुत सारी प्रशासनिक प्राथमिकताएं भी होंगी सी जोसेफ विजय की मुख्यमंत्री के तौर पर, इस पर बात हो सकती है। जानकारी मिली है दोस्तों कि गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली है। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब सी जोसेफ विजय बने थे तो उनको श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी थी। तो इस लिहाज से भी, और सी जोसेफ विजय का दोस्तों जीत इतनी बड़ी है ना कि उनका राजनीतिक कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजनीति में तो उनका कद तब और बढ़ेगा जब उनके पार्टी के अगर लोकसभा राज्यसभा में सांसद आते हैं। अब राज्यसभा में तो जब आएंगे तब आएंगे,
क्योंकि विधायक तो उनके पास हैं ही, लेकिन लोकसभा में अगर आते हैं तो उनका कद और बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये जीत बहुत बड़ी है तो गृहमंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तमाम अलग अलग मुद्दों पर अमित शाह से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री से तो मुलाकात होगी, जो भी मुख्यमंत्री होता है वित्त मंत्री से मिलता ही है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री जो है वो फंड के आवंटन की बात करता है और फंड जो रिलीज होते हैं वो वित्त मंत्रालय से ही होते हैं। तो वित्त मंत्री से तो यहाँ पर मुलाकात होनी ही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कर्टसी मुलाकात है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से भी होगी। दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे देशों के राजनयिक भी हैं जो कि सी जोसेफ विजय से मिलना चाहते हैं। बाकायदा विदेश मंत्रालय से उन्होंने कांटेक्ट भी किया है इसको लेकर और हो सकता है कि सी जोसेफ विजय जब दिल्ली आए तो उनके कई देशों के राजनयिकों से भी मुलाकात हो। आप कहेंगे दोस्तों राजनयिकों से क्यों मिलेंगे विजय, क्योंकि इससे पहले तो भी कई मुख्यमंत्री बने, उनसे तो राजनयिक नहीं मिलना चाहते। दोस्तों तमिलनाडु देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है, वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो वो मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये बहुत आगे हैं उत्तर भारत के राज्यों से। मतलब हमारे पास उत्तर भारत में अगर हम गुरुग्राम या थोड़े ऐसे एक दो पॉकेट्स को छोड़ दें, नोएडा भी उतना बड़ा नहीं है बट फिर भी नोएडा में भी अब MNCs हैं, तो बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। लेकिन तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया या फिर हम कर्नाटक की बात करें, ये बहुत मतलब एक तरह से डेस्टिनेशन हब्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, विदेशी MNCs के लिए। इसलिए दोस्तों अलग अलग मुल्कों के राजनयिक भी सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी जानकारी है कि बहुत सारे उद्योगपति भी उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी ऐसी जगह में पैसा लगाना चाहता है जहाँ पर काम करना आसान है। तमिलनाडु उन राज्यों में से है और इसके लिए विजय नहीं स्टालिन जिम्मेदार है दोस्तों, नो डाउट। MK स्टालिन जब 10 साल उनकी सत्ता रही, उनके सामने बहुत सी चुनौतियाँ आई, कोविड महामारी उसी दौरान आई, लेकिन उसके बावजूद भी तमिलनाडु कई बार जो भारत की ऑन एन एवरेज GDP थी उससे कहीं अच्छा उसने परफॉर्म करके दिखाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि MK स्टालिन की सरकार चली गई हो, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, उद्योग धंधों के मामले में तमिलनाडु हमेशा से ही बहुत अच्छा राज्य रहा है। तमिलनाडु, केरला, यहाँ तो साक्षरता दर सबसे अच्छी है भारत में। तो उद्योगपतियों से भी मुलाकात हो सकती है सी जोसेफ विजय की। खबर ये भी है दोस्तों कि सी जोसेफ विजय की मुलाकात राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी हो सकती है। ऐसी जानकारी बहुत पहले आई थी कि सोनिया गांधी उनको अपने घर बुलाएंगी, लंच या डिनर का कोई कार्यक्रम होगा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को बहुत लंबा ले जाना चाहती है और बहुत गहरा करना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त में DMK के साथ गठबंधन हुआ, जब ये गठबंधन टूटा था DMK के साथ और TVK के साथ हुआ था कांग्रेस का, तभी उसने क्लियर कर दिया था कि ये गठबंधन आने वाले अलग अलग चुनाव के लिए है, चाहे वो स्थानीय चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शन हो या फिर विधायकी के चुनाव हो या फिर आगे लोकसभा राज्यसभा के चुनाव हो। तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है। हालांकि विजय ने केरला में जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था उसमें ना आकर बहुत से संदेश दे दिए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्योंकि वहाँ पर भीड़ अस्त व्यस्त ना हो जाए इसलिए केरला में जाने से एक तरह से बचे विजय। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि केरला में ना जाकर विजय ने बहुत सारे लॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दिए हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि अभी वो तमिलनाडु की राजनीति में ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन गांधी परिवार चाहता है कि भाई उनसे उस तरह का एक रिलेशन बनाया जाए, रेपो बनाया जाए जो MK स्टालिन से बहुत लंबे वक्त तक गांधी परिवार का रहा और जो उन्होंने एंजॉय किया है। दोनों पक्षों को इसका फायदा हुआ है, MDMK को भी और कांग्रेस को भी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान से भी विजय की मुलाकात होती है, क्योंकि अगर वो दिल्ली आएंगे और उनका एक तरह का पूरा सरकारी कार्यक्रम होगा, PM से मिलने का, प्रेसिडेंट से मिलने का, FM से मिलने का, HM से मिलने का, उसमें ये कार्यक्रम कैसे वो वक्त निकालेंगे। पहली बात, अगर वो यहाँ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो एक अलग तरह की छवि भी जाएगी कि वो कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ तो उनका गठबंधन ही है, झुकने ना झुकने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन विजय की अभी कोशिश है कि वो अपने आप को नॉन BJP, नॉन कांग्रेस दिखाएं, मतलब किसी के साथ एक खास तरह का नैरेटिव नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जीत उन्होंने बिना कांग्रेस के, बिना BJP के की है। ये उनकी अपनी जीत है ना, तो वो क्यों कांग्रेस की तरफ झुककर अपना एक तरह से जो वजन है वो हल्का करना चाहेंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सोनिया गांधी के घर उनको लंच या डिनर पर बुलाया जाता है। अगर बुलाया जाता है तो क्या वो आते हैं, क्योंकि केरला में ना आकर बहुत से संदेश उन्होंने दे दिए हैं और ये जानकारी पहले थी कि वो सोनिया गांधी के घर जाएंगे। हो सकता है केरला के कार्यक्रम में ना आकर उन्होंने कोई संदेश दिया हो जो गांधी परिवार के समझ आया हो और शायद गांधी परिवार भी अभी थोड़ी दूरी बनाने के लिए सोचे। लेकिन जो भी होगा पल पल की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। लेकिन विजय का ये दिल्ली आना, PM से मिलना, HM से मिलना, FM से मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक वजन रखता है, क्योंकि विजय खुद एक बहुत बड़े एक
लीडर के तौर पर उभरे हैं, न केवल तमिलनाडु में बल्कि देश में और देश भर में। जिस तरह का एक एक्साइटमेंट है उनसे जुड़ी हुई खबरें देखने का, उनके सीएम बनने के बाद सोशल मीडिया में ट्रेंड्स का, वो बहुत सी चीज़ें कहता है भविष्य की पॉलिटिक्स को लेकर। यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ दोस्तों, AIADMK जिनके 25 सांसदों ने फ्लोर टेस्ट में विजय को समर्थन किया था, ये वही AIADMK है जिसके लिए कहा जाता है कि बीजेपी की वजह से ही AIADMK अब तक जिंदा है। एक तरह से बीजेपी की वो बी टीम है और ऑफिशियली AIADMK का अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन है और उन विधायकों पर कोई खास एक्शन हुआ नहीं है अभी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स में पर्दे के आगे चलती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे भी चलती हैं, लेकिन जो भी चलेगा सबसे पहले आपको मेरे चैनल में दिखाई देगा। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो। और अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो उसके अपने सोशल मीडिया में उसको शेयर कर दिया करें।